डॉक्टर साहब, अभी सबसे बड़ा इशू तो बजट है, मगर एक बजट से पहले मैं ओवरऑल ये जो आईएमएफ ने रिपोर्ट जो पेश की है उसके अंदर दो तीन चीज़ें जो मैं चाहूँगा जिस पे आपका ओपिनियन। एक तो ये है कि वो 2.6 पे ग्रोथ रेट वो आ गया है जो पहले तीन से ज़्यादा का बताया जा रहा था, और दूसरा जो है उन्होंने अपनी जो एक उसको वो आप कह रहे हैं कि ये शराइत नहीं है हमारी 11 जो पेश की हैं उसमें वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ हमने एक रोड मैप दिया है कि आप इसको ज़रा फॉलो करें। तो पहले ओवरऑल उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि आईएमएफ का ये करना और ये साथ में कहना कि अभी जो हमारी पार्लियामेंट जो आईएमएफ के प्लान को उसके ऊपर अपनी मोहर सख्त करेगी, उसके बाद बजट पेश होगा, बजट पास होगा। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बड़ी पोजीशन वाज़ेह है कि जो अब तक हमारे 2 दर्जन प्रोग्राम हुए हैं उसका नतीजा यही हुआ कि मईशत लड़खड़ाती रही और जो प्रोग्राम खत्म हुआ तो अगले प्रोग्राम में गए। वही अब होने जा रहा है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अभी जो टाइम रह गया है उसमें मईशत लड़खड़ाती रहेगी और ये बात 100% यकीनी है कि जो अमेरिका चाहता है, जो आईएमएफ चाहता है, और हम कुछ भी कहें मगर हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि अगले प्रोग्राम में भी 2027 के बाद जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इनका अहदाफ जो उन्होंने रखे हैं टैक्स जीडीपी के और एक्सपोर्ट के उतने कम है कि वो चीख के कह रहे हैं कि हमें आईएमएफ की जरूरत पड़ेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगले 2 वर्षों में हमें $20 अरब हर ईयर ऑलरेडी पे करना है और फिर अगले साल फिर रोना शुरू होगा कि जी दोस्त ममालिक से हमने कहा जनाब रोल ओवर करते हुए 1 साल के लिए करते कुछ गैप होगा, वही रोना धोना चलेगा और अल्टीमेटली हम 2027 के बाद उस प्रोग्राम में जाएंगे। मगर इस वक्त मैं ये ज्यादा तल्ख बात क्यों कर रहा हूँ, उसके 2-3 वजूहात। एक तो ये कि हुकूमत बार बार ये कह रही है कि जी हम नहीं जाएंगे, हालांकि उनको पता है क्यों जाएंगे, मगर असल बात कुछ और है। इस वक्त असल मसला कुछ और है। जो मैं समझता हूँ जिस पे हमें बात करनी चाहिए वो ये है कि अल्लाह ताला ने खुसूसी हमारे साथ मदद की, तायद की और हमें एक है बुज़दिल दुश्मन जो हमसे ज्यादा ताकत रखता हमें फतेह अता फरमाई। अल्लाह ताला को ये पता था कि जब वो फतेह मुबीन होती है जैसे हमें अब हुई है तो बहरहाल दुश्मन हमें भी कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता है, और जब उसको शिकस्त हुई, इस वक्त वाज़ेह शिकस्त हुई, तो वो अपने जख्म कुरेदने के लिए अपने दिफाई बजट भी बढ़ाएगा और अपने जारियत की तैयारी करेगा। अल्लाह ताला कहता है कि जान और माल से जहाद करें, जान और माल से जहाद करें अगर आपको आइंदा कामयाब होना है। तो जान और माल से क्या मतलब है? वो ये कह रहे हैं कि जो नुकसानात हुए हैं तो अब कौम तैयार है इस बात के लिए कि अवाम पर बोझ डाले बगैर हम दिफाई बजट बढ़ाएं, और अगर नहीं बढ़ाते तो फिर मुझे खौफ है। कुदरत, देखिए कुदरत की बसीरत है। वो अल्लाह ने इस मौके पर कहा है कि क्यों कहा है फतेह के बाद कि आप जो है अपनी जान से जहाद करेंगे, इसी मौके के लिए कहा है। नंबर 1 तो ये बात। दूसरी एक बड़ी अहम बात हुई है। मैं डॉक्टर साहब इसी पे क्योंकि इस वक्त सबसे अहम बात यही है कि वे जो तजवीज़ की जा रही है ये 12 से 18% जो डिफेंस बजट बढ़ाने का, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि अभी तैयार रही हमें करने की ज़रूरत है। मगर ये एक इशू आ जाता है कि 50-60 साल तक हमारा और इंडिया का जो डिफेंस बजट था वो $2 बिलियन से ज़्यादा का फ़र्क नहीं आता था। अब वो $80 बिलियन पे चले गए हैं, हम 10-11 बिलियन पे हैं, और वो उनका जो है वो जो है 1.5 या 2% ऑफ जीडीपी है क्योंकि उनका जीडीपी का साइज़ बहुत बढ़ गया है। हमारा जो है 3 से 4% ऑफ जीडीपी है, तो हमारी क्योंकि इस्तात कम है, तो क्या फार्मूला है कि थोड़े पैसे के साथ हम ज़्यादा सिक्योरिटी ले सकते हैं? ये तजवीज़ ज़रा बयान करें प्लीज़। ये आपने इतना अहम सवाल दिया है तो मुझे आपको 2-3 मिनट देने पड़ेंगे ताकि मैं उसके जवाब दे सकूं। पहली बात, हमारा जो दिफाई बजट था 2023 का वो 1585 अरब रुपए का था, 1585। मैं ये देख रहा था कि जो आपने अपने 80% से ज्यादा बैंक जो हैं वो फॉरेनर्स को दे दिए, उन्होंने जो सूद कमाया कर्जों पर और जो डिपॉजिटर को दिया उसमें उनको है 1848 अरब रुपए सूद की आमदनी हुई बैंकों को, जिसका बड़ा हिस्सा वो 5-6 फैमिलीज को मिला। 1848 अरब रुपए सूद के बदले में जो अदा किया और जो वसूल किया उसमें 1848 अरब रुपए का फर्क है, जिसके बेनिफिशरीज बड़ी हद तक चंद खानदान है। लेकिन डिफेंस बजट आपका जो है वो सिर्फ 1585 अरब रुपए चीख के कह रहे हैं। दूसरी में एक फिगर और देना चाहता हूँ, हमारे जो टैक्स की आमदनी है पाकिस्तान की 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, वो थी 7,818 अरब रुपया। उसमें सूबों का भी शामिल है, टैक्स रेवेन्यू 7,818।
और जो मुल्क ने कर्जों पर सूद दिया है, मैं कर्जों की अदायगी की बात ही नहीं कर रहा, जो सूद दी है वो है 8,545 अरब रुपया। तो आप सूद ज्यादा दे रहे हैं, टैक्स आपका वफाक और सूबे मिला के जो है वो उससे बहुत कम है। ये दूसरी बहुत बड़ी फिगर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तीसरी बात ये थी कि जो बैंक्स ने जो कुछ किया है, मैं उस पर अभी लोग बात नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी देते हैं, तो आमतौर से पसंद नहीं किया जाता। मगर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि मैंने कंपेयर किया 2023 में जो सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है उसके डिपॉजिट सिर्फ 2,717 अरब थे, और जो सबसे बड़ा बैंक पाकिस्तान में है वो डिपॉजिट के लिहाज से वो है हबीब बैंक 4,142। तो 4,142 अरब के जब डिपॉजिट थे और सबसे बड़े इस्लामी बैंक के 2,717, यानी उनके डिपॉजिट 1.5 गुना ज्यादा थे। क्या हमें मालूम है कि सबसे बड़े इस्लामी बैंक ने मुनाफा दिया, बचत खाते उनका जो मुनाफा हुआ वो 170 अरब का हुआ, और हबीब बैंक जो बड़ा पुराना बैंक है सारी दुनिया में उसका मुनाफा जो है 113 अरब। कैसे हो गया? जब उनका डिपॉजिट इतना कम है। इसलिए हो गया कि खाते थे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के दोनों के, तो उसी में जबकि हमारे डिपॉजिट 1.5 गुना थे और जो इस्लामी बैंक का मुनाफा कहीं ज्यादा था हबीब बैंक से, तो हबीब बैंक और दूसरे सूदी बैंकों ने जो इस्तेसाल कर रहे हैं वो 2023 में बचत खातों को दिया था 20.5, और सबसे बड़े इस्लामी बैंक ने जो कि इस्लाम के कह रहे हैं हम शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं, उन्होंने ये 11.1, तो 11% दिया, उन्होंने 20% दिया, मुनाफा आपने बेतहाशा कमा लिया, तो फॉरेनर्स को तो फायदा हो गया जो उसके मालिकान है। ये वो इस्तेसाल है। फिर जैसे आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा कि आप तो ये कर रहे हैं कि 100% ऑफ बजट डेफिसिट, बजट खसारा 100% करप्शन की पैदावार, और बैंकों ने 100% बजट खसारा पूरा कर दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि सूद का सिर्फ ये मसला इस्लामिक गैर इस्लामिक होने का नहीं है कि उसके नाम के ऊपर ये एक गड़बड़ हो रही है। और दूसरा आपने ये बात की कि आपने अगर डिफेंस बजट को बढ़ाना है तो एक बैंकों से पैसा निकलवाया जाए, दूसरा आप जो हमेशा कहते रहते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल तनख्वाह तबके को पकड़ लिया, 10% उनसे ही निकलवाते हैं जो पहले ही से काबू लोग आए हुए हैं उन्हीं से, और जो है उसी गाय में से और दूध निकालने की कोशिश की जा रही है। माफियाज जो हैं या स्ट्रॉन्गर लॉबीज जो हैं, जैसे कि ज़राअत पे देखेंगे कैसे निकालते हैं, ताजिर से कैसे निकालते हैं, और क्या सोर्सेज हैं आउट ऑफ द बॉक्स जिसके ज़रिए कि हम बेहतर वसाइल क्रिएट कर सकते हैं ताकि ये अपनी डिफेंस भी बेहतर की जा सके। देखिए, फिर आपने कहा इंतहाई आम नुकता, और मैं सिर्फ वही आदाद शुमार पेश करूंगा जो हुकूमत के और स्टेट बैंक के। देखिए, सूरत हाल बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है जो आपने बताई। वो ये है कि हम ये जो बैंक बेतहाशा टैक्स दे रहे हैं हुकूमत को, वो जो लूट रहे हैं खातेदारों को और गवर्नमेंट को जो कर्जे दे रहे हैं, वो स्टेट बैंक से कम शरह सूद पे पैसा लेते हैं, उससे ज्यादा शरह सूद पे वही पैसा जो है वो हुकूमत को दे देते हैं कि बजट खसारा पूरा हो गया। ये तो एक शैतानी चक्कर है ना। अगर आप उन पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे वो खुशी से दे देंगे, लेकिन वो डिपॉजिट को फिर और रगड़ देंगे। इसलिए कि जून 2024 में बैंकों ने, सूदी बैंकों ने 20.5% दिया, अब 9.5% उन्होंने भी कर दिया है, इस्लामी बैंकों ने भी कर दिया। तो ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल वो है जो कि इनको मजबूर किया जाए कि आप कानून के मुताबिक उनको मुनाफे में शरीक करें, इस्लामी बैंक भी और सूदी बैंक भी। इसलिए कि सूदी बैंकों के लिए भी कंडीशन है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। आपने अगर सूदी बैंक में रखा है, मैंने भी रखा है, वो खातों में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, वो नहीं कर रहे हैं, ना इस्लामी बैंक कर रहे हैं। अब आपका दूसरा सवाल ये था हल क्या है? हल वही है जो शहबाज शरीफ साहब ने बताया था, और उसके अलावा कोई हल नहीं है। जनाब, आपने तो कहा था कि टैक्सों की वजह में 15,000 अरब रुपये कम वसूल हो रहे हैं, आपने कहा था ना, लेकिन आपने तो FBR की बात की थी। अभी जो सूबों का है प्रॉपर्टी टैक्स है, दूसरे हैं 70,000 अरब रुपये का काला टैक्स है, काला धन है, उसको जब आप मिलाएं तो 23,000 अरब बनता है। उसका एक हिस्सा तो वसूल कर लेना, तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। मसला है चोरों से निमटना, मईशत को दस्तावेजी बनाना, जो ये बना सकते हैं। मगर कहते हैं जी तो डिजिटलाइजेशन, अरे भाई कौन सी डिजिटलाइजेशन? आपके पास प्रॉपर्टी की डिटेल्स नहीं है, आपके पास बैंकों में जो खाते हैं उसकी डिटेल्स नहीं है, आपके पास जो GST काटते हैं आपको नहीं पता होता कि कौमी बचत में किसने पैसा लगाया, बहबूद में कितना लगाया, इन्वेस्टमेंट, सारी तफसीलात मौजूद है। वो आप अगर डाल दें जो आपके पास हैं तो आपकी इकोनॉमी बड़ी हद तक डॉक्यूमेंट